बच्चों, मैं शिव गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड विशेष क्वेश्चंस जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ दिया हो, उससे संबंधित सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का टाइप देखिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज समथिंग, मान लीजिए 40%, ठीक है साहब, 40% इंक्रीज, तो वो पूछ सकता है आपसे कि सरफेस एरिया इसका कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा या सरकमफेरेंस कितने परसेंट इंक्रीज़ होगी। इस तरीके का सवाल आपको कराने की मैं टेक्निक बतलाने जा रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस करने से पहले आप इसका बेसिक सीख लीजिएगा। बेसिक क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस, सरकमफेरेंस को रिड्यूस करा। आप बताइए सरकमफेरेंस की यूनिट क्या होती है? इधर मीटर में हो गया सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तो सरकमफेरेंस की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, केवल यूनिट होगी सेंटीमीटर, सिंगल पावर में होती है। डायमीटर की क्या होगी? वो भी सेंटीमीटर होगी। पैरामीटर की क्या होगी? वो भी पैरामीटर की भी सेंटीमीटर में होगी। डायगोनल की क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी। कोई भी चीज़ दे दे उसकी यूनिट सेंटीमीटर में होगी लेंथ की। हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है वो यूनिट है। तो इसके लिए मतलब है मेरा कि अगर सरकमफेरेंस दिया हो, रेडियस दिया हो, डायमीटर दिया हो या डायगोनल दिया हो, पैरामीटर दिया हो या सरकमफेरेंस दिया हो, तो इसकी यूनिट सबकी सेम है और ये सब मेरे लिए समान है। मैं इसको कुछ एक लेंथ मानूंगा, आर के बराबर मान लूँ। सपोज करिए मैंने सबको आर मान लिया। अगर मान लीजिए इसमें उन्होंने कहा कि एरिया, तो जो मैंने आर निकाला मैं उसका एरिया निकालूंगा, यानी आर स्क्वायर। वो कहेगा वॉल्यूम बताइए रिड्यूस या इंक्रीज हुआ, तो मैं आर क्यूब निकालूंगा। आर क्यूब भी तो होता है वॉल्यूम। अब आप कहेंगे साहब स्फीयर का मामला है, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब आता है। बिल्कुल आता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सब में पाई आर स्क्वायर आता है। हम इसमें कुछ पाई आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। हम सिंपल हमारा लॉजिक है वो यही है। और परसेंटेज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका देखे तो आप ये समझ गए कि सरकमफेरेंस दिया हो, डायमीटर दिया हो, रेडियस दिया हो, डायगोनल दिया हो, पैरामीटर दिया हो, सरकमफेरेंस दिया हो, तो उसकी सेम यूनिट होती है। मैं उसको आर मानूंगा। आर मानो, ए मानो, लेंथ है, कुछ भी मानो। पहला क्वेश्चन सिखलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस। पहला क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस बाय 15%। तो मैंने ओरिजिनल मान लिया, परसेंटेज के सवाल है तो मैं ओरिजिनल मान लूँगा 100। सरकमफेरेंस दिया, मैंने आर मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। 100 माना। 100 मानने से ये बेनिफिट होता है, अगर इंक्रीज़ होती है 10% तो 1/10 लिख दूंगा। अगर डिक्रीज़ होती है 10% तो मैं 90 लिख दूंगा, 90। समझे? अगर 40% इंक्रीज़ है तो 140 लिख दूंगा और 40% डिक्रीज़ है तो 60 लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जो सरकमफेरेंस है, लेंथ है, वो 15% डिक्रीज़ हुई है, रिड्यूस हुई है, तो मैं 85 लिख दूंगा। अब इसे आर है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आया 17/20, ये आया। तो हमारा आया, रेडियस आया हमारा 17/20। इसका मतलब बेसिकली यही है कि 20 अगर ओरिजिनल है, उसमें अगर 15% कम करेंगे तो 17 रह जाएगा। ठीक है सर, लेकिन हमें तो पूछ रहा है कि ये हमारा रेडियस इतना रिड्यूस हुआ 15%। अब एरिया, तो एरिया के लिए मैं हमेशा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। कुछ भी दिया हो फार्मूला में तो आर स्क्वायर निकालूंगा। वॉल्यूम दिया होता तो आर क्यू निकालता, तो आर स्क्वायर निकालो। आर स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करिए,
तो 289 अपॉन 400, ये आर स्क्वायर आ गया। यानी इसका मतलब है कि अगर 15% रिड्यूस करूँगा तो 400 में से 289 आएगा। अब बचा कितना, रिड्यूस कितना हुआ, 400 में से 289 अगर रिड्यूस करा तो आपका रिड्यूस वैल्यू क्या आई, तो रिड्यूस वैल्यू आएगी आपकी, इसमें से 400 में से 289 घटा दीजिए और बटे 400 लिख दीजिए। अब हमसे वो एरिया, आर स्क्वायर माने एरिया रिड्यूस पूछ रहा है कितने परसेंट हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 0 से कट गया तो ये आ गया 111 डिवाइडेड बाई 4। ये एरिया रिड्यूस आ गया परसेंटेज में आ गया। अगर आपको आता है तो सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, नहीं आता तो ऐसा करिए, टेक्निक अप्लाई करिए, 111 डिवाइड बाई 4, मैं नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना लूँ तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये नीचे 100 बन गया और ऊपर 25 के इससे गुणा कर लिए, 25 बन जा 25, कैरी ओवर 2, 25 बन जा 2 7, 25 बन जा 27, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो ये आएगा 27.75 और परसेंटेज का निशान जरूर लगा दीजिए क्योंकि ये इतना परसेंट हो। तो हमारा एरिया कितना रिड्यूस हुआ, हमारा एरिया रिड्यूस हुआ 27.75%। ये वो टेक्निक है जिसमें मैंने कुछ नहीं लिया, आपने डेटा लिया, केवल आर स्क्वायर और आर की कोई भी फिगर दी हो, मैंने आपसे कहा था, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा। ये एक अद्भुत टेक्निक है वास्तव में। अगर आप इसके सॉल्यूशन कहीं भी देखेंगे तो वो बहुत बड़े सॉल्यूशन होंगे और जो आसानी से बच्चों की समझ में नहीं आते। ये भी मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, इसलिए ये इतना टाइम लग गया समझाने में। अब मैं समझता हूँ कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो और बहुत फास्ट करेंगे। ये फास्ट टेक्निक है क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में तो आपको पता ही है हमको टाइम बचाना होता है, तो इसीलिए मैंने इस टेक्निक का नाम रखा है अद्भुत टेक्निक। इसका नाम ही अद्भुत टेक्निक रखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब आप उतारिए, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन करा के दिखलाते हैं। चलिए बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तो आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, then diagonal of the square is decrease। एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया, 2 डायमेंशनल फिगर है, एरिया दिया स्क्वायर हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, तो मेरा तरीका तो एक ही है, साइड का स्क्वायर निकालना। देन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है, डायगोनल हो, पैरामीटर हो, साइड हो, एक ही चीज़ है। तो खैर, तो सवाल में दिया है इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया है, स्क्वायर है, मैं उसकी साइड को आर मान लेता हूँ, आर मान लो, लेंथ है कुछ भी मान लो, तो मैं आर ही मान के चलूँगा, तो आर स्क्वायर दिया हुआ है भाई। एरिया कितना 19%, तो ओरिजिनल मैंने 100 माना, 19% डिक्रीज होगा तो क्या आएगा 81। एरिया अगर 100 है तो 19% डिक्रीज होकर 81 आ गया। चलिए अब रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस निकालेंगे तो 9/10 आएगा। ये रेडियस आ गया सर 9/10। जब एरिया में 19% का डिक्रीज करा था तो रेडियस हमारा ये आया 9/10। हमसे पूछ रहा है डायगोनल, भाई यही तो डायगोनल होगा, डायगोनल पूछा है, डायमीटर है, डायगोनल है तो यही तो डायगोनल होगा, यही पैरामीटर होगा। पूछ सकता था पैरामीटर बताओ या साइड बताओ, साइड कितने % डिक्रीज होगी, तो यही चीज़ सब चीज़ आएगी। तो कितना डिक्रीज हुआ ये 9, तो 10 में से 9 घटा कर लिख दीजिए 1/10। ये हमारा आ गया आर माने लेंथ। अब जो पूछ रहा है वही चीज़ है, ये आर मेरी सब चीज़ है, मेरे लिए तो सब समान है। तो ठीक है साहब, इसे परसेंटेज में निकालना तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये 10%।
डिक्रीज आ गया, लेंथ उसकी, डायगनल उसका, पैरामीटर उसका कितने परसेंट डिक्रीज होगा? 10% डिक्रीज होगा। दिस इज द आंसर। आया समझ में? लॉजिक एक ही लेकर चलेंगे कि हमारे लिए रेडियस दिया हो, साइड दी हो, डायमीटर दिया हो, डायगनल दिया हो, पैरामीटर दिया हो, सर्कमफेरेंस दिया हो, मेरे लिए सब बराबर है क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है। चलिए बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। होने दीजिए जो भी लैंग्वेज लिखा है, आप तो देखिए कि एरिया, सरफेस एरिया मीन्स एरिया इज इंक्रीज बाय 21%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस, यानी रेडियस में कितने परसेंट की इंक्रीज हुई। एंड सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम में कितने परसेंट की इंक्रीज हुई। तो देखते हैं साहब, सरफेस एरिया दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन है। एरिया दिया हुआ तो मैं उसे आर स्क्वायर लूँगा। मैंने आपसे कहा था एरिया हो तो आर स्क्वायर लूँगा, ओरिजिनल 100 मानूंगा। इंक्रीज हो रहा है 21%, तो ये 121 हो गया। अब तो करिए, तो पहले आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू 11/10, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस के बारे में पूछा, ये फर्स्ट पार्ट है, रेडियस ही तो है ये फर्स्ट पार्ट। तो देख लीजिए, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस उसका जब हमने 21% इंक्रीज करा था तो रेडियस 11/10 आया। इसका मतलब इसमें रेडियस में कितने की बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ 1 का। इसमें से इसे घटा दीजिए तो 1/10 परसेंटेज में निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ गया? 10% आ गया। तो हम कहेंगे रेडियस इज इंक्रीज 10%, जहाँ भी आंसर हो 10% कर दीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था, आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मेरा रेडियस क्या आया था? 11/10। मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो मैंने आपको पहले बताया था, r³ निकालूंगा। r³ निकालूँ, कोई भी फिगर दियो r³ निकालूंगा। ये कितना आएगा? 11 का क्यूब करिए 1331 अपॉन 10 का क्यूब करिए 1000। मतलब यह है कि जब 21% एरिया में इंक्रीज करा तो वॉल्यूम में इतने की इंक्रीज हुई। कितने की हुई? ओरिजिनल कितना है? 1000 हुआ, कितना इंक्रीज? तो इंक्रीज क्या हुआ? 331 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालना 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 काट दिए, एक के बाद डेसिमल लगा दिए, तो 33.1% इंक्रीज होगा वॉल्यूम। ये r³ माने वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया ये, समझ गए? वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम में इंक्रीज कितनी हुई? 33.1% की इंक्रीज हुई। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? अब आपकी समझ में आ गया। मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले समझ लीजिए। अगर सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया दिया हो, कोई सा भी दिया हो, एरिया दिया हो, तो मैं r² लूँगा, साइड का स्क्वायर लूँगा। वॉल्यूम दिया है तो मैं r³ लूँगा। अगर उन्हें कोई साइड वाइड दे देता, डायगनल, रेडियस, डायमीटर, पैरामीटर, सरकमफेरेंस, तो मैं r लेता। मैं से समझता हूँ कि शायद आपको इन 3 क्वेश्चन से काफ़ी कुछ समझ में आ गया। अभी मैं और आपको सवाल कराता हूँ, और कंपटीशन में आप जब आएंगे तो इसी तरीके से करके आएंगे। ये बहुत इजी टेक्निक है, ठीक है? चलिए।